हमीरपुर जिले में लव, सेक्स, धोखा और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल 3 दिन पहले जंगल में मिली महिला की लाश का पुलिस ने खुलासा किया तो हत्यारा मृतका का प्रेमी ही निकला। किसी और से बात करने के शक में प्रेमी ने गला दबाकर प्रेमिका की हत्या कर दी। पुलिस की हिरासत में मुंह पर सफेद मास्क लगाए खड़ा यही वो हत्यारा आशिक जय हिंद है, जिसने सिर्फ शक के आधार पर अपनी सालों पुरानी प्रेमिका की हत्या कर लव, सेक्स, धोखा और हत्या से लबरेज दास्तां लिख दी। एसपी से ही सुनिए हत्या की दास्तां। ये 23 तारीख को थाना राठ क्षेत्र में एक मवई गांव पड़ता है, वहां सुबह 8 बजे के करीब एक महिला की डेड बॉडी मिली थी। मौके पर पहुंचकर महिला की शिनाख्त कराई गई तो उसी गांव की रहने वाली अनुसुईया के नाम से इनकी शिनाख्त हुई और इनके पति की तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध थाने पे मुकदमा हत्या का पंजीकृत किया गया था। इस घटना के अनावरण के लिए थाना राठ की टीम को लगाया गया था, जिन्होंने कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए उठाया था। इसी के क्रम में एक उसी गांव का व्यक्ति है जिसका जय हिंद नाम है, उससे जब पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना स्वीकारते हुए पूछताछ के दौरान ये बताया कि उसकी और इस महिला के संबंध थे। पति महिला का विकलांग था और इससे संबंध इस जय हिंद ने बना लिया था, जिसके क्रम में इन दोनों का लगातार मिलना जुलना रहता था। पिछले कुछ दिनों से जब ये व्यक्ति महिला को फ़ोन करता था तो फ़ोन बिज़ी आ रहा था, जिसके क्रम में इसके मन में ये शंका जागी कि कहीं ये किसी और से तो बात नहीं कर रही। ये फोटो है 40 साल की अनुसुईया देवी की, जिसकी लाश 23 जून की सुबह उसी के गांव के बाहर जंगल की झाड़ियों में मिली थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और मृतका के पति की सूचना पर अज्ञात हत्यारे के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी। मृतका का फोन की जांच के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ था, जिस पर आज पुलिस ने मृतका के प्रेमी जय हिंद विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। जिस दिन की घटना है यानी 22 तारीख को रात में इसने महिला को बाहर एक स्थान पर मिलने के लिए बुलाया, जहां पर इन दोनों के बीच में नोकझोंक हुई। महिला ने वहां पे 100 नंबर को फ़ोन करने की कोशिश की, पर इसने मोबाइल छुड़ा लिया और कॉल को काट दिया था, जिसके बाद इसे 2-3 थप्पड़ मारकर इसके पहने हुए साड़ी के दुपट्टे से ही इसका गला घोंटकर इसकी हत्या कर दी और फिर ये वहाँ से चला गया। इसके इकबालिया बयान के आधार पे अन्य जो साक्ष्य मिले हैं, तकनीकी साक्ष्य मिले, उसके आधार पे इसे आज गिरफ्तार करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। जिले में राठ थाने के मवई गांव के रहने वाले किसान राज बहादुर की 40 वर्षीय पत्नी अनुसुईया देवी 22 जून की शाम को शौच के लिए खेतों की तरफ गई थी और देर रात तक जब वापस नहीं आई तो उसकी तलाश शुरू हुई। वो रात में नहीं मिली। 23 जून की सुबह जंगल में झाड़ियों के बीच उसकी लाश मिली थी। लाश की स्थिति देखने के बाद पुलिस का कहना था कि अनुसुईया की हत्या गला दबाकर की गई थी। मृतका के परिजनों ने गांव के ही 2 लोगों पर शक जाहिर किया था, जिनको हिरासत में लेकर पुलिस जांच में जुटी थी, जिसके बाद यह सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। हमारे साथ पत्नी शाम को निकली है तो उसके बाद वो यानी एक पहले बात भई है जहन पंचर वाले से, शाम को पहुंची नहीं है, वापस नहीं पहुंची, मरी मिली है शाम को वो सुबह। क्या लगता है क्या हुआ है? बलात्कार समझ में बलात्कार लग रहा है, बलात्कार हुआ है। किन से बात हुई थी फोन पे इनकी? जय हिंद। क्या काम करता है? पंचर वाला। वो रहने वाला कहाँ का है? मवई। पुलिस के खुलासे के बाद अनुसुईया की हत्या की जो कहानी सामने आई वो लव, सेक्स, धोखा और हत्या से लबरेज है। राज बहादुर की पत्नी अनुसुईया की गांव के ही जय हिंद विश्वकर्मा से काफी लंबे वक्त से अवैध संबंध थे। दोनों रोज मिलते थे और फोन पर घंटों बात किया करते थे। इस बीच जय हिंद को लगने लगा था कि उसकी प्रेमिका अनुसुईया किसी अन्य युवक से भी बातचीत करने लगी है। बस इसी शक के बाद जय हिंद ने 22 जून को अनुसुईया को मिलने के लिए गांव के बाहर बुलाया था और अनुसुईया की साड़ी से ही उसका गला घोंटकर हत्या कर दी थी।